नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सत्यम कश्यप। आज बात करने जा रहा हूं स्किन के कॉम्प्लेक्शन के लिए और स्किन डिजीजेस के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। बर्बरिस एक्टिफोलियम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आज हम जानेंगे कि कब कब इसका इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इसको आपको लेना है। यानी कि टिंचर में इसका आपको यूज करना है या फिर क्रीम के फॉर्म में, यानी कि जो क्रीम आती है उसके फॉर्म में इसको आपको यूज करना है। तो देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। बर्बरिस एक्टिफोलियम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जाने, इसके कॉमन नेम के बारे में जाने तो वो है माउंटेन ग्रेप। माउंटेन ग्रेप एक तरीके का प्लांट होता है जिससे इस होम्योपैथिक दवा को बनाया जाता है। अब इसके मेन सेंटर ऑफ एक्शन के बारे में जाने तो इसका मेन सेंटर ऑफ एक्शन है हमारे स्किन पर, लेकिन स्किन के साथ साथ अन्य लक्षणों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी ध्यान से सुनिएगा। पहले इसका सेंटर ऑफ एक्शन है स्किन पर, किस किस स्किन डिजीज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा इसका सेंटर ऑफ एक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, यानी कि जो हमारा श्वसन तंत्र है उस पर भी इसका सेंटर ऑफ एक्शन है। तीसरा इसका सेंटर ऑफ एक्शन है जब किसी को सिफिलिस की कंडीशन हो जाती है, जो कि एक एसटीडी होती है, जिसमें जो सिफिलिस की सेकेंडरी स्टेज होती है, दूसरी स्टेज होती है जिसमें शरीर पर दाने निकल आते हैं, तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके मेन स्किन के लक्षणों की तरफ बढ़े तो खासकर चेहरे की तरफ बढ़े तो चेहरे पर काफी ज्यादा एक्ने और पिंपल्स मिलते हैं, यानी कि कील मुहासे मिलते हैं, तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और चेहरे के कॉम्प्लेक्शन को इंप्रूव करके क्लियर करने के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। जब चेहरे पर ब्लॉचेस मिलते हैं, ये क्या होते हैं, एक तरीके के लाल रंग के दाने होते हैं, उसके साथ साथ फफोले भी मिल सकते हैं, यानी कि एक तरीके का पस वाले दाने भी मिल सकते हैं, तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्य इसके त्वचा के लक्षणों की तरफ बढ़े तो त्वचा अनहेल्दी रहेगी, ड्राइनेस यानी कि सूखापन बहुत ज्यादा रहेगा, अनहेल्दी रहेगी, एक्ने पिंपल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, यानी कि कील मुहासे बहुत ज्यादा मिलेंगे, स्केल्स के फॉर्म में यानी कि पपड़ी के फॉर्म में स्किन बाहर की तरफ आएगी, जो कि सोराइसिस की कंडीशन होती है। तो सोराइसिस के लिए भी बर्बरिस एक्टिफोलियम होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। यहाँ तक कि एक्जिमा के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एक्जिमा में क्या होता है, त्वचा में सूजन हो जाती है, कई सारे दाने निकल आते हैं वहां पर, और जब दाने बड़े फॉर्म ले लेते हैं हमारे शरीर पर, त्वचा पर, तो उसको बोलते हैं पैचेस। पैचेस फॉर्म ले लेते हैं, तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे शरीर की ग्लैंड्स को यानी कि ग्रंथियों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही साथ अगर ब्रेस्ट में यानी कि स्तन में किसी भी तरीके का ट्यूमर हो जाता है या फिर गांठ बन जाती है, उसके लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब बढ़ते हैं इसके आमाशय के लक्षणों की तरफ, यानी कि पेट के लक्षणों की तरफ। तो पेशेंट की जीभ अगर देखेंगे तो थिकली कोटेड होगी, एक येलोइश ब्राउन कलर का, पीले से लेकर के ब्राउनिश कलर की कोटिंग उसकी जीभ पर दिखाई देगी। खाना खाने के तुरंत बाद उसको भूख लगना शुरू हो जाएगी, पेट नहीं भरेगा, और खाना खाने के बाद तुरंत उल्टी होने का मन उसका करेगा, यानी कि मितली होगी। बर्बरिस एक्टिफोलियम में पेशेंट के सिर पर काफी ज्यादा दाने मिलेंगे, इरप्शंस मिलेंगे, जो कि दाने सर से होकर चेहरे पर जाएंगे, और चेहरे के साथ साथ गले तक वो दाने जब पहुंच जाते हैं तब भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। त्वचा में बहुत ज्यादा खुजली भी मिलती है। अब इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के लक्षणों की तरफ बढ़े तो ये पुराने नजले की बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। जब नाक जो है बलगम से बहुत ज्यादा भरी हो और बलगम बहने वाला हो, और जो बलगम का कलर हो यानी कि कैरेक्टर हो वो देखने में हरे रंग का हो बलगम, तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। छींक बहुत ज्यादा आती है, छींकने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है पेशेंट को, और नाक में खुजली की समस्या बहुत ज्यादा मिलती है, तब भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेन जो इसका मेडिसिन का सेंटर ऑफ एक्शन है वो स्किन पर है। स्किन डिजीजेज में कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। कील मुहासे जब हो जाते हैं तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सोराइसिस और एक्जिमा की भी बहुत अच्छी कंडीशन है, सिफिलिस में भी इस्तेमाल किया जाता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के रोगों में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। कोई एक रोग में होम्योपैथिक दवा काम नहीं आती, कई सारे रोगों में होम्योपैथिक दवा काम आती है, लेकिन कुछ उसका मेन सेंटर ऑफ एक्शन होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा लक्षण मैच हो रहे हैं तब इस दवा का सेवन किया जा सकता है। अब डोजेस के बारे में जाने तो मदर टिंचर जनरली इसका यूज किया जाता है, डाइल्यूशन कम यूज किया जाता है, पोटेंसी से ज्यादा इसका मदर टिंचर जो है यूज करते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा लक्षण मैच हो रहे हैं यानी कि स्किन के सिम्टम्स भी मिल रहे हैं और अन्य सिम्टम्स भी मिल रहे हैं, जैसे कि पेट के लक्षण मिल रहे हैं, अन्य सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो तब आप इसका टिंचर यूज करें। 10 से 15 बूंद थोड़े से कप में पानी लेना है, और दिन में 3 बार खाना खाने से आधा घंटा पहले उसको पी जाना है। दोनों तरीके से, यानी कि दानों में भी, स्किन की कंप्लेंट्स में वो इफेक्टिव होगी, या फिर जो आमाशय के और अन्य लक्षण मैंने बताया तब भी इसका टिंचर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खास करके अगर आप
चेहरे के लिए सिर्फ छींक मुहासे अगर सिर्फ चेहरे पर हो रहे हैं तो इसका ऑइंटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि क्रीम के फॉर्म में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अन्य अलग अलग होम्योपैथिक कंपनियों की इसकी क्रीम अवेलेबल है, जैसे कि SBL, डॉक्टर वैकनाली मेडिसिन की भी क्रीम अवेलेबल है, शॉबे की भी अवेलेबल है। कोई भी बर्बरिस एक्यूफोलियम की क्रीम आप चेहरे पर सुबह में और रात में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव साबित होगी कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए और जो इरप्शंस एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं उसको हमारे चेहरे से हटाने के लिए। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, वहां पर जाकर आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।